समझ रहा है, एक्सपीरियंस वाला काम है, नॉन एक्सपीरियंस नहीं। हो गया लक्ष्मी, पूरा हंस रहा है। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस। जैसे कि हम देखे थे, कोशिका देखे, ऊतक देखे। आप लोग को वीडियो भी अच्छा लगा होगा, चाहे कमेंट में आप लोग अच्छा कमेंट किए। बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग को हम एक ही चीज़ बोले हैं, क्या बिना पढ़ाए याद करा देंगे, कि बिना रटाए याद करा देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे श्वसन तंत्र। जिस अब हम लोग स्टार्ट करते, जानते हैं क्या, 5 क्वेश्चन फर्स्ट, 5 क्वेश्चन लास्ट पूछ लेंगे। ठीक है, फर्स्ट का रिप्लाई आप लोग दीजिएगा, फर्स्ट का रिप्लाई हम दे देंगे या आप दे दीजिएगा, दोनों भी दे सकते हैं, हम लोग भी मिल के देंगे। और लास्ट में 5 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उसका कमेंट में आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। जैसे कि हम लोग कोशिका पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग क्या करेंगे ना, 5 क्वेश्चन रिविजन करते चले जाएंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हम आप लोग से पूछते चल जाएंगे। ठीक है, बताइए कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है, बताइए जीवित कोशिका खोज किसने किया, कब किया, 1674 में। 1665 में रॉबर्ट हुक किए थे, जो कोशिका मरल था, जिसको बोलते हैं मृत कोशिका। बताइए गुनगुन, मृत कोशिका को क्या कहते हैं, चलिए सही बोलिए, मृत कोशिका क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। मृत कोशिका को क्या बोलते हैं जी, नेफ्रॉन। कोशिका में दो चार पांच क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, करा दिए। अब आते हैं ऊतक। बताइए ऊतक के अध्ययन क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। अगर हिस्टोलॉजी ऑप्शन में ना रहे तो औतिकी, कोई दिक्कत। सौरभ देखो तो मैथ का स्टूडेंट है, बायोलॉजी कड़ा कड़ा आंसर दे रहा है। ठीक है, औतिकी बोलते, कोई दिक्कत। बताइए ऊतक, बताइए ऊतक किसे कहते हैं, कोई दिक्कत। ये सब तो अभी साइंस में दो ही वीडियो कराए हैं, 3 वीडियो कराए होंगे। अभी साइंस में 3 ही क्लास ने दिए हैं, एक केमिस्ट्री में दिए, 2 बायोलॉजी में दिए हैं। फिर सभी स्टार्ट नहीं करते हैं। अब एक स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री, एक फिजिक्स बायोलॉजी, एक केमिस्ट्री बायोलॉजी। हिस्ट्री में चलिए रहा है मॉडर्न हिस्ट्री। आज स्टार्ट करते क्या, श्वसन तंत्र। पहले सुनिएगा, वो श्वसन तंत्र कहते हैं किसको। ठीक है, वैसा अंगों का वैसा समूह जो श्वसन क्रिया में सहायक होता है, उन्हें क्या कहते हैं, सामाजिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। अच्छा बताइए, जो हमारे श्वसन में काम आए, या जो बहुत श्वसन में हमें सहायता दे। अच्छा बताइए, श्वसन में क्या सहायता होता है, नाक कान मुंह हाथ गोड़ जो भी सब है कि नहीं। तो वो सबको समूह को क्या बोलेंगे, श्वसन तंत्र बोलेंगे। कोई दिक्कत। पहला पॉइंट आप लोग के समझ में आ गया कि श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, ये क्लियर हो गया। अब सुनिए बहुत, श्वसन एक ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप यह ऑक्सीजन ग्लूकोज में तोड़ देता है। ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और क्या में तोड़ देता है, ग्लूकोज में। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2। कोई दिक्कत। अब बताइए ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6, यही ना। कोई दिक्कत। अब बताइए ऑक्सीजन ग्रहण करता है, क्या में तोड़ देता है, ग्लूकोज में। कोई दिक्कत। अब तोड़ के उष्मा को क्या, उष्मा निकलती, क्या निकलता है वो, कोई दिक्कत। माने ग्लूकोज को क्या करता है, माने ऑक्सीजन को ग्लूकोज में तोड़ देता है। ठीक है, ये 60 ने समझ जाइएगा। ठीक है, O2 है क्या, इसको नहीं देते हैं। ये कोई खास मीटर नहीं रखता है, लेकिन ये होता है ना, कभी कभी पूछ लेगा रासायनिक सूत्र। ठीक है, एक मिनट देख लीजिएगा। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं वो आप लोग, ग्लूकोज क्या पढ़ते हैं, कोई दिक्कत। इसको बहु ऑक्सीजन क्या पढ़ते हैं, इसको बहु कार्बन डाई,
अब H2O जल, आई भाव उष्मा, ऊर्जा है उष्मा बढ़ सकते हैं। क्लियर? एक ही चीज याद रखिए, श्वसन तंत्र में सहायता करे, सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। और इसमें कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीजन को लेते हैं, लेते तो ऑक्सीजन में उसको क्या चीज में तोड़ देता है? ग्लूकोज में तोड़ देता है, तथा ऊर्जा में, ऊर्जा को उष्मा भी बोल सकते हैं। श्वसन तंत्र हो गया क्लियर? आप लोग को याद हो गया? इसमें देखिए फार्मूला देख लीजिए, ग्लूकोज के, ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, जल के। ठीक है, कोई दिक्कत? ये सब जो होता है ना, कभी कभी आप लोग को केमिस्ट्री में सहायता मिलेगा। ठीक है, इससे आपको याद करने में सहायता मिलेगा। कोई दिक्कत? हम ही पूछ लेंगे, कभी कभी 4-5 फार्मूला दे देगा, पूछ देगा निम्नलिखित में ग्लूकोज का सूत्र कौन है, नामांकित सूत्र लिखे। ठीक है, अब ग्लूकोज हमेशा पूछते रहता है। श्वसन तंत्र आप लोग के हो गए क्लियर? अब देखिए आगे पढ़ते हैं, हम लिखाते जाएंगे, आप लोग को लिखते जाइएगा, आप लोग आराम से याद होते चल जाएगा। ठीक है, श्वसन की क्रिया, ऑक्सीकरण की क्रिया, इसके फलस्वरूप ऊष्मा निकलती है। यही कारण है कि मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है, क्योंकि सांस नहीं ले सकता है। देखिए बहू, जब कोई व्यक्ति मर होता है तो क्या उसको टच करिएगा ना तो ठंडा हो जाएगा उसका बॉडी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्या हो जाता है? क्योंकि ऑक्सीकरण की अवस्था क्रिया उसमें नहीं होता, ऑक्सीजन ना लेने के कारण क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। कोई दिक्कत? स्तनधारी में श्वसन का वर्णक हीमोग्लोबिन, स्तनधारी जितना होता है ना उसमें श्वसन की क्रिया किससे होता है? वो हीमोग्लोबिन कारण। याद रहिए, स्तनधारी ऑक्सीजन की किससे संपर्क पूरा होता है? वो संपूर्ण किससे पूरा होता है? किसमें? स्तनधारी में। स्तनधारी में श्वसन क्रिया हीमोग्लोबिन। मोलस्कस तथा आर्थ्रोपोडा जगत के वर्णक हीमोसाइनिन। मानव शरीर का श्वसन बहु श्वसन ईंधन किसे कहते हैं? ग्लूकोज को। मानव श्वसन के ईंधन क्या कहते हैं? ग्लूकोज। कितने कहता है? ऊर्जा नहीं है, ताकत नहीं है, तो ताकत आने की तो ग्लूकोन डी पिला इसको, नहीं बोलता है, कमजोरी नहीं लग रहा, नमक चीनी मिला के वही बोलता है कभी कभी पिला ले। मानव शरीर में ऊर्जा का मुद्रा, देखिए बहु ईद मानव बार बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ठीक है, मानव में देखिए टॉपिक बना लेते हैं। पहला में पहला पूछे श्वसन ईंधन, क्या बहु? श्वसन ईंधन किसे कहते हैं बहु? इसका आंसर क्या हुआ? ग्लूकोज। दूसरा पॉइंट पूछ दिया था, मानव शरीर का ऊर्जा मुद्रा की बहु? डायक मुद्रा, एटीपी। एटीपी कोई दिक्कत? बताइए मनुष्य के व्यक्ति में कितना एटीपी से जुड़ के कितना बचता है? 38 की 42, 38 पढ़ाए थे तो 38 होता होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आया ना काम? एक दूसरे से जोड़ देना ही साइंस कहलाता है। ठीक है, हम देखिए पढ़ाए थे, कोशिका पढ़ाए थे, उसमें एटीपी पढ़ाए होंगे, कितना टूटता है कितना नहीं टूटता है, 2 बच जाता है। ठीक है, 36 होता है, 36 होता है 34 होता है, 34 होता था, 2 बच जाता दोनों में, तो 38 हो जाता था। तो बताइए वो मानव शरीर में ईंधन पूछे तो ग्लूकोज, मुद्रा पूछे तो कोई दिक्कत? अब श्वसन प्रक्रिया को मापने वाला बहु की पढ़े? स्पायरोमीटर होता है, तो नहीं चेक हम लोग गलत लिखते हैं कि बहु स्पायरोमीटर। कोई दिक्कत? देखिए ये 4 गो में होता है ना, ये 3 जो पढ़ा है, और जो पहला पढ़ा है स्तनधारी के लिए हीमोग्लोबिन, ये मानव से देखी थी, मानव के श्वसन ईंधन पूछ लेगा तो क्या बोलिएगा? मानव शरीर का मुद्रा पूछ लेगा तो स्पायरोमीटर। कोई दिक्कत? अब समझिएगा बहु, श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क भाग को पोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोन्स। लगवेला पोन्स नहीं। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रण करने वाला भाग की मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए अब नियंत्रण आया, मस्तिष्क को पोन्स। ऐसे भी हम लोग कहाँ लगाते हैं? क्रिपोन्स।
मथुम ने याद रखिएगा, ठीक है। श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रण करने वाला भाग मेडुला, कोई दिक्कत। अब देखिए बहु ये तो जितना पढ़ाएं सब श्वसन पढ़ाएं, ठीक है। याद रहे ईंधन ग्लूकोज, मुद्रा एटीपी, नापने को मापन लिख देते हैं, आप लोग याद होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आते श्वसन तंत्र के, ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। अब पढ़ते श्वसन तंत्र कितने भागों में बटा है, ठीक है। नवरात्रि खत्म हो गया फिर भी स्टूडेंट अभी मनाइए रहा। जानते हैं जब भी दशहरा आता हमारा दादाजी का आता था, 10 रुपया में 14 बार मेला जाना काम था हम लोग का, समझ में आया। हाँ तब क्या वही 10 रुपया नोट दे के काम चला लेते थे, खर्चा नहीं करते थे, समझ में आया। जैसे आप लोग नए मानवता गोलगप्पा फोटो देख के काम चला लेते हैं ना, इसीलिए जो अपना दादा दादी को नहीं देखे पहला मित्र खो दिए, ठीक है। बचपन में भला के पैसा कम था लेकिन बहुत दम था, नहीं बचपन में पैसे नहीं था लेकिन दम था वो एज में, और वो एज का मस्ती भी। अभी आप लोग के पास पैसा भी है लेकिन दम नहीं है, एक रूम एक घर लगा वाईफाई क्लास बंद। तो बचपन में पैसा कम था लेकिन बहुत दम था, ये बात में लॉजिक है, ठीक है। चलिए आप लोग क्या पढ़ते हैं वो स्वच्छवास, सांस अंदर लेना तथा बाहर छोड़ना क्रिया क्या बोलते हैं वो, सांस अंदर लिए और सांस बाहर छोड़े सो क्या कहेंगे, कोई दिक्कत। स्वच्छवास आप लोग के क्लियर हो गया। जैसे पूछते किसे कहते हैं तो हम किसे कहते हैं, अब खत्म कर दिया, आज ये कहिए ना। स्वच्छवास को इंग्लिश में क्या बोलेंगे सौरभ, सौरभ ब्रीथिंग बोलेंगे क्या, क्लियर होगा। स्वच्छवास किसे कहते हैं, सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ने की क्रिया क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत। अब बहुत स्वच्छवास दो प्रकार के होता है, कितने प्रकार के, निश्वसन की बहु, ये सब हम पढ़ाए थे ऑफलाइन क्लास में, लगता नहीं पढ़ाए, तो अभी आप लोग को तो दिक्कत नहीं लगता होगा। एगो निश्वसन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। एगो निश्वसन है एगो निःश्वसन है, कोई दिक्कत। बचपन में हमको मास्टर पढ़ाता था कि निःशुल्क कैसे लिखाता है, कोई दिक्कत। निःशुल्क और निःशुल्क हमको बहुत फंसीते रहता था, ठीक है। द्वारा भी हम बहुत बार फंसे थे, और जे निःश्वसन और द्वारा हम सीखे आज तक ले वही करते हैं। अब सुनिए बहु, पहला क्या निःश्वसन है ना, निःश्वसन किसे कहते हैं याद है, सांस अंदर लेने की क्रिया क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत। इसी कारण से हम लोग निम्नलिखित गैस लेते हैं, नाइट्रोजन भी ले लेते हैं, ऑक्सीजन भी ले लेते हैं, सब नहीं लेते हैं। तो कुछ नए चाह के भी आप ले लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी देखते हैं हम लोग घाटी क्रॉस करते हैं या जंगल क्रॉस करते हैं, बदबू देने लगता है, देता है जी, कोई दिक्कत। कभी कभी कोई और गैस का आदान प्रदान होता है वो भी हम लोग को दिक्कत पहुंचाता है। बस पे देखिए कोई जानवर मर जाता है, नहीं बदबू देता है, आप लोग को भला के नहीं देता होगा, नहीं समझे। कभी आदमी आदमी गमकता है, समझ गए आप लोग, ठीक है। सांस अंदर लेने की क्रिया क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत। इसके कारण हम निम्नलिखित गैस लेते हैं, ये अभी हम बोले हैं। देखिए कौन कौन लेते हैं वो, O2 से क्या होता है, CO2 से, N2 से, इसमें 21%, इसमें हम पढ़ाए थे 0.03%, इसमें 78, कोई दिक्कत बहु। निःश्वसन किसे कहते हैं, सांस अंदर लेने की क्रिया क्या बोलते हैं, निःश्वसन बोलते हैं। पहला बात स्वच्छवास हम पढ़ा दिए, सांस अंदर लेना सांस बाहर छोड़ना, कोई दिक्कत, निःश्वसन कराते हैं, नहीं समझे। सास ससुर के दोनों मारिए, स्वच्छवास हो गया, घर सफा, क्लियर। आप लोग तो नहीं करते हैं सच में, नहीं सही बोल रहे हैं। स्वच्छवास तो हो गया। अब बहुत स्वच्छवास दो प्रकार के होता है, इसको क्या बोलेंगे, सास ससुर, ठीक है।
सास अंदर, ससुर बाहर। क्लियर? जाति आदि अंदर नहीं रखिएगा, आप लोग अपने जाति अंदर रहिए, अब बाकी बाहर जाइए। समझ में आ गया? सांस अंदर लेने के लिए क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन क्या परसेंट लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन रटना नहीं है, अभी देखिए अगला पढ़ाएंगे तो ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब वो आते क्या, वो स्वच्छ निश्वसन। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसे निश्वसन कहते हैं। जितनी मात्रा में हम सांस अंदर लेते हैं उतनी मात्रा हम सांस बाहर छोड़ते हैं, किंतु गैसों का अनुपात बदल जाता है। देखिए कुछ नहीं बहू। अच्छा बताइए, हम लिए ऑक्सीजन, छोड़ें क्या? तो की बदल जाएगा, ऑक्सीजन अनुपात बदल जाएगा ना। तो अनुपात की बदलेगा से देखिए, ऑक्सीजन हो जाएगा देखो 17%, कितना बहु? कोई दिक्कत? कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा बहु? 4.6। कोई दिक्कत? नाइट्रोजन जो होता है सेम रहेगा, कोई दिक्कत? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बदलेगा, कोई दिक्कत? श्वास किसे कहते हैं? सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, यही क्रिया क्या बोलते हैं? श्वास बोलते हैं। अब श्वास क्या प्रकार के बहु? एगो दोगो, कोई दिक्कत? बताइए निश्वसन किसे कहते हैं बहु? सांस अंदर लेने की क्रिया की बोलते हैं? अब बाहर छोड़ने की क्रिया की बोलते हैं? जितना हम अंदर लेते हैं उतना ही बाहर छोड़ते हैं, लेकिन की बदल जाता है बहु? अनुपात, माने बहु परसेंटेज सब क्या होता है? बदलता है। ऑक्सीजन लेते 21% है, छोड़ते क्या परसेंट है? कोई दिक्कत? याद रखिए, लिए कितना, छोड़े कितना? 4 के लोचा है, 17 4 21, 0.3%, 0.03, वहाँ कितना हो गया? 4.6। कोई दिक्कत? लमसम में 4 बढ़ गया ना जी, है 2 बढ़िए गया, 3 बढ़िए ना गया, यहाँ 0.03 है और वहाँ 4.6 है, कितना? याद करने का लॉजिक देखिए, यहाँ कितना घटा, मैंने वो ऑक्सीजन ज्यादा ले लेते, यहाँ छोड़े कम, कार्बन डाइऑक्साइड है कम, जाएगा ज्यादा। समझ में आया? आई तो खैर कहने नहीं, इसको कोई उपाय नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ेंगे, ये तो हम पढ़े कुछ ही बोलता है इसको, श्वसन तंत्र और श्वास। अब पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के क्या वो भाग की पढ़ेंगे या अंग। श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग पढ़ लेते, 2 4 को पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मिटा दे इसको। हाँ, हम तुम लोग से पूछेंगे निश्वसन में बहु नाइट्रोजन की प्रतिशत पूछ लेंगे, श्वास किसे कहते हैं? अभी सब यही पूछेंगे। ठीक है, अब सुनिए बहु, श्वसन तंत्र का वह अंग है जो श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, प्रमुख श्वसन अंग बहु। बताइए, एक कोशिकीय जीव, देखिए कौन किसको द्वारा अपना श्वसन अंग पूरा, श्वसन क्रिया पूरा करता है। ठीक है, आप लोग को लिखते प्रमुख अंग न, प्रमुख श्वसन अंग लिखते हैं। हमारा हिंदी थोड़ा खराब हो जा रहा है, कोई दिक्कत? जैसे बोली एक कोशिकीय जीव अपना कैसे पूरा करेगा बहु? विसरण विधि द्वारा। अब तुम लोग को विसरण किसे कहते सबने पढ़ा है नहीं केमिस्ट्री में? चलिए कोई दिक्कत नहीं, जब भी आएगा बात हम लेसन पूरा लेसन कर लेंगे क्लियर, कोई दिक्कत? पहला वो एक कोशिकीय जीव की बहु, विसरण विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा बहु? तुमसे पूछा जाएगा एक कोशिकीय जीव जो होता है अपना श्वसन क्रिया किस विधि द्वारा पूरा करता है? कोई दिक्कत? विसरण विधि याद रख लीजिएगा। अब बहु जलीय जीव बहु, जगह बोलते हैं हम लोग गलफड़ा गिल्स, जलीय जीव किससे बहु? अब बोलिएगा नहीं, ठीक है? गिल्स को क्या बोलते हैं? गलफड़ा बोलते हैं। हम गिल्स को गल गल चिल्ला रहे हैं।
आर तो लग ही नहीं रहा था हमको। क्लो में पढ़ते, कि पढ़ते वो आगल फड़ा ना, कोई दिक्कत। तीन गो दो गो हम लिखा है वो, एक कोशिकीय जीव, विसरण विधि, जलीय जीव। पानी में रहेला तो याद हो गया। एक कोशिकीय वो, विसरण विधि याद हो गया। आप लोग को याद करते चल जाएंगे, आप लोग के भारी लगे नहीं देंगे, ठीक है। अब कीट, कीट पतंग देखे, कीट वो क्या चीज से लेगा, श्वास नली। क्या वो हम 80% बोलते हैं, जितना भी रहता है ना जमीन पे चलने वाले वो सबको श्वास नली द्वारा लेगा। किसे लेगा, कोई दिक्कत। टेडपोल किसे कहते हैं पता है तुम लोग को, टेडपोल, टेडपोल नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। मेढक के बच्चा को बोलते हैं टेडपोल। क्या बोलते हैं, समझ में आया। टेडपोल भी क्या लेगा, गिल से लेगा। क्या लेगा वो, कोई दिक्कत। देखिए हम 4 लिखे, 4 आप लोग को याद करा दिए। एक कोशिकीय जीव, विसरण के द्वारा, जलीय जीव, कीट की बहू, टेडपोल किसे कहते हैं, मेढक के बच्चा को, वो भी क्या चीज से लेगा, कोई दिक्कत। निष्कर्षीय मेढक, निष्कर्षीय मेढक किसे कहते हैं पता है तुम लोग को, निष्कर्षीय मेढक किसे कहते हैं। मेढक 3-4 प्रकार के होता है। एगो खाली पनिये में रहतो, समझा, एगो पानी जमीन पे दोनों दौड़ते रहतो, एगो जो बिल बना कर रहता है उसे क्या बोलते हैं, जो बिल बना कर उसे क्या कहते हैं, निष्कर्षीय। एक लड़की होती है घर में रहतो, खाली घर में तबाही मची तो आएगो तो घर और बाहर दोनों, ठीक है। आएगो क्या रहता मिली भगत, समझ में आया। तुमसे भी मिल के रहेगा, उससे भी मिल के रहेगा, लेकिन मिलेगा किसी से नहीं, मिले का रहेगा, मिलेगा नहीं। समझ में आया, नहीं समझा आप लोग। अरे हम क्या बोलेंगे आप लोग को, आप लोग तो खैर कहने न है। ये 4 बात हो गया। टेडपोल, कोई दिक्कत। कीट, जलीय जीव, एक कोशिकीय जीव, याद हो गया, कोई दिक्कत। अब आते हैं बहुत निष्कर्षीय मेढक, पढ़ा दिया आप लोग को, नहीं लिखे। निष्क्रिय, हम निष्कर्षीय बोल रहे थे। ये लेता त्वचा से लेता, क्या लेता वो, मेढक से जानते हैं। मेढक से वो कहानी आता है। 2 मेढक था, जैसे कि अगर बोल दे आप लोग को, बोले बाबू ये दीवार ढकेल दो उधर, आप लोग की तो इच्छा नहीं हुआ कि ढकलाएगा, लेकिन तुरंत गुनगुन बोली हम ढकेल भी सकते हैं। लड़की कुछ भी कर सकती है, नहीं गुनगुन। देखिए आप लोग को क्या अंतरानुक बल, अंदर से शक्ति क्या आया, दीवार ढकलाएगा नहीं, आप लोग कोशिश किए नहीं। 2 मेढक रास्ता में जा रहा था, अपने में बातचीत करते जा रहा था, तो मेढक बोला हम लोग को दही से बहुत खतरा है, दही में गिर जाएंगे ना, मर जाएंगे। क्या बोला, वो दोनों मेढक जानता था कि दही में गिरेंगे ना तो मर जाएंगे, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, हड़ाक से दही में गिरिए गया, कहीं था छलांग मारा, दही में जा गिर गया। एक तो जान रहा था कि दही में गिरेंगे मर जाएंगे, एक दूसरा का क्या रहा था, नहीं जान रहा था कि दही में गिरला से मेढक मर जाता है। वो छपला छपला क्या हुआ, उस जो ज्यादा छपलाया ना, कोशिश किया ना हाथ पाव, तो वहाँ मखाना निकल गया, नहीं बोलता है घी, उसको बोलते हैं, वो हो गया। तो एक मेढक तो बच गया, एगो मर गया। काहे ले, वो जानता था कि दही से मर जाएंगे, इसीलिए एक कोशिश किया ही बच गया। हम बोले दीवाल गिराना है, बोले दीवाल गिराना है, कोशिश करते, गिराने दीजिएगा कोशिश करने के चक्कर में, ठीक है। अभी कोशिश करने लगी उन लोग कि चल आज कोशिश करिए देते हैं। तो देखिए कोशिश करना, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम सुने हैं, हम आप लोग को पढ़ाए थे हिस्ट्री में। वो अब उसका चाणक्य थे, गुरु गुरु है ना, गुरु उसको कौटल्य बोलते हैं, विष्णुगुप्त, बहुत उसका नाम है, 2-3 गो नाम है। अच्छा अच्छे इंसान थे, अब है नहीं, ठीक है। वो चंद्रगुप्त बोले तो उसको जो किस्मत में होगा मिल जाएगा। क्या हुआ,
जो किस्मत में होगा मिल जाएगा। उसका गुरु क्या बोला मालूम है, तुम्हारा किस्मत सिर्फ मेहनत करना काम है, मेहनत करते रहिए। तो उसी हम आप लोग को बोलते हैं मेहनत। मेढक जानता था मेहनत रंग लाएगा, ठीक है, मेहनत बहुत रंग लाता है। ये 5 उगा दोगे ना, क्लियर, आप लोग को मेहनत रंग लगाएगा। अब आते हैं वो मानव, बताइए इसका की है बहु प्रमुख अंग, फेफड़ा, ये बहु थोड़ी सी दिल में दे जगह, बोलना चाहिए व्यक्ति को फेफड़ा में दे जगह, फेफड़ा में तनी सुख एडजस्ट भी हो जाएगा। दिल में कौन एडजस्ट नहीं कर पाएगा कोई। दिल में अगर आपको इतनों से प्रॉब्लम आ गया ना, पेस मेकर लगाना पड़ेगा, प्रॉब्लम आ जाएगा, ऑपरेशन के पार ही आएगा। फेफड़ा में तो एडजस्ट कर लेगा उतना। तो आपसे क्या गाना निकलना चाहिए थे, फेफड़ा में दे जगह। ये दिल में दे जगह गड़बड़ा जाएगा, आदमी मर जाएगा। ठीक है, फेफड़ा में थोड़ा सा होता है, एडजस्ट कर सकते हैं न, नहीं सही बोल रहे हैं हम, फेफड़े में एडजस्ट कर सकते हैं, दिल में जगह न। ठीक है, केचुआ, केचुआ कैसे रहता है वो, त्वचा से। केचुआ मतलब पहले के जानते हैं, केचुआ किसको बोलते हैं, किसान का मित्र किसे बोलते हैं जी, और दुश्मन, अब बोलेगी नहीं, मैंने चुप है तो आप लोग समझ रहे हैं ना। आ? केचुआ कैसे लेता है, मानव, निष्क्रिय मेढक, निष्क्रिय मेढक कहते हैं किसको है, बिल में रहता है। ठीक है, जो घर में रहती है, मैंने अपना घर में बिल बनाकर, नहीं समझे। और टेडपोल किसे कहते हैं, वही जो घर में रहता है, बड़ी जाती है उसका बाल बच्चा को। ठीक है, क्या चीज सांस लेता है, कीट, सांस लेने का एक क्रिया है, ठीक है, सांस लेता ना है। ठीक है, कोई दिक्कत। जलीय जीव, एक कोशिकीय जीव, कोई दिक्कत। जीवाणु, मीसोसोम, मीसोसोम, कोई दिक्कत। ऑनलाइन बच्चे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए अभी प्रमुख अंग पढ़ा दिए। ठीक है, इसमें से एक को पूछता, ज़्यादा नहीं पूछता। ठीक है, अब कहिएगा भैया 10 गो। अच्छा बताइए, इतना एक्सपीरियंस जब हमको रहता तो हम यहाँ खड़ा रहते, खुद बीपीएससी करके चल जाते हैं। ठीक है, तो इतना में पूछता। ठीक है, हम लोग को तो पूरा किताब पता था कि यहाँ से पूछता, पूरा किताब पढ़ते हैं अच्छा से। तो आप लोग को इतना अच्छा से रिवाइज कराता, आप लोग को याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बहू, अब देखिए मानव जब शोषण करता है तो वायु जिस मार्ग से अनुसरण करते हैं उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। देखिए बहु, जब जिस मार्ग से श्वसन लेते हैं, चाहे श्वसन करते हैं, चाहे सांस लेते हैं, उस मार्ग क्या बोलते हैं बहु, श्वसन मार्ग। मार्ग में क्या होता है, रास्ता होता है, कोई दिक्कत। श्वसन मार्ग कहते हैं, श्वसन मार्ग निम्नलिखित है। ठीक है, अब देखिए देखिए बहु, श्वसन मार्ग, नाक, नासा छिद्र हो गया, नासिका हो गया, कपाट हो गया, ग्रासनी हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, श्वास नली हो गया, ब्रेकाई हो गया, ब्रेकोलेस हो गया, वायुकोष्ठ हो गया, सब क्या है बहु, श्वसन मार्ग है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये सब लिख के वीडियो लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, आप लोग के लंबा चौड़ा क्लास भी नहीं करेंगे, कोई दिक्कत। उतना आप लोग के पास भी समय नहीं है कि आए सबसे कोई तात्पर्य भी नहीं रखता। ठीक है, ये सब जान लीजिए श्वसन तंत्र का मार्ग है, कोई दिक्कत। आप लोग को पीडीएफ दे देंगे, मार्ग 2-4 गो रट लीजिएगा, ये सब कोई खास तात्पर्य नहीं रखते हैं, कोई दिक्कत। डायफ्राम, कोई दिक्कत बहु। रुधिर कोशिका भी क्या है, श्वसन मार्ग है, रुधिर कोशिका सब क्या है बहु, श्वसन मार्ग है। ठीक, कोई दिक्कत। आज हम लोग पढ़े, अब हमारा स्टार्ट करते हैं क्या बहु, डायफ्राम। क्या पढ़ते हैं, इसको इरेज कर दे, कोई दिक्कत नहीं ना। आप लोग को मैथ भी स्टार्ट हो जाएगा। इसका इंग्लिश हिंदी सब एक ही है। ठीक है, डायफ्राम सही लिखे जी। चलिए, डायफ्राम गुंबद, गुंबदकार होता है। ठीक है, पेशीय रचना की होती है, यह वक्षगुहा के नीचे उद्गुहा के ऊपर पाया जाता है, यह संयोजी उत्तक का बनाता है। देखिए हम बताए थे संयोजी उत्तक को, उत्तक पढ़ाए थे आप लोग को, पढ़ाए थे ना, संयोजी उत्तक को हम पढ़ाए थे, ये सब पढ़ाए थे ना। तो ये वक्षगुहा, वक्षगुहा किसको बोलते हैं वो, वक्षगुहा जहाँ जाता है ना वहाँ आया उदर गुहा, एक और ऊपर डायफ्राम यहाँ बोलते हैं, कोई दिक्कत। अरे ऐसे आता है नरेटी से यहाँ,
यहाँ तक है, ये जब बनल होगा। और उधर गुहा कर जरता नहीं, यहाँ नीचे चेस्ट के नीचे जा, उधर गुहा के ऊपर रहता है, कि इसको बोलता है डायफ्राम। कोई दिक्कत? अभी हमारे पास नहीं है, नहीं तो सब कोई आप लोग को दिखाते हैं करके कि इसको ये बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। निश्वासन में 75% योगदान रहता है इसका, डायफ्राम का। जब हम सांस अंदर लेते तो डायफ्राम नीचे की ओर चला जाता है, और जब फेफड़ा का आकार बड़ा होता है तो जिस कारण से फेफड़ा में हवा प्रवाहित होता है। जब वो सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम क्या हो जाएगा, नीचे की ओर। एक गुब्बारा देखे, गुब्बारा हाथ में पकड़ ले रहिए, उसमें पानी भर दीजिए, गुब्बारा किधर जाएगा और उसका आकार क्या होगा, बड़ा। सेम प्रोसेस डायफ्राम, ऑक्सीजन लिए, नीचे गया, जब बड़ा हो गया। समझ में आया? आप लोग समझे? नहीं समझे? समझ गए? जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर की ओर चला जाता है और फेफड़ा का आकार छोटा हो, जिस कारण से फेफड़ा से हवा बाहर निकलता है। डायफ्राम, सांस अंदर लिए, डायफ्राम नीचे गया, उसका फेफड़ा का आकार बड़ा हुआ। ठीक है, गुब्बारा देखे, हवा गया, आकार बड़ा हुआ, कोई दिक्कत? हवा निकाले, आकार छोटा हुआ, ऑक्सीजन बाहर निकल गया। क्लियर? आप लोग मेकअप लगाए, बाहर गए, आए अंदर, कब अंदर आते हैं, पोछा गलो, चले उन फिर लगाओ। हम देखते हैं अक्सर लेडीज लोग के बराती में जो पार्टी देख, अच्छा देखिए, ये आप लोग के भाईजान देख लेते हैं, माथा है आप लोग के, ठीक है, समझ रहे कुछ पा रहे हैं। इन्हें लगाए पड़ता है लड़की लोग के, इन्हें केस रहता है, इन्हें ऐसा से बांधती है कि एक साइड में, वन साइडेड। ठीक है, जैसे कोई दिक्कत? 1/4 टोटल आप लोग के केस का रेशियो कितना है, 4। लेकिन एगो इधर, बाकी सब इधर, ये वो खाली पोछते रहो इधर के, लटका लटका के। ठीक है, वो तो अलग बात है। जैसी मुंह वाला क्रीम पोछाया अंदर, एक के झोटा के 17 नियम से बांधते हैं इन लोग। ठीक है, पार्टी में जा रहे हैं ऐसे, बराते में जा रहे हैं ऐसे, बर्थडे में जा रहे हैं ऐसे, फिर देखो घर में जब बर्तन में ले गोलियां दे इधर के, हम देखते देखते इन लोग हंसते रहते हैं, ये कौन चीज है, एक के गो के 17 नियम। कभी लड़की लोग काम करते देखे घर में, हम अपना दीदी लोग को देखते हैं तो जखने मारे मुंड में हम निकता भाग, अगर बाय चांस दीदी मारे दौड़ा दी, समझ जाना तोरा पीछा लग गल बहू, तो बचा कोई नहीं। इसको 17 नियम से बांधना इन्हीं लोग से कोई सीखे। ठीक है, तो इसका 1/3 वन साइडेड रहता है इन लोग को, समझ में आया? अब बार बार वो नीचे भी गिरते रहेगा, पता नहीं आज तक ले हम जान ही नहीं सके, गिरता कि गिरा देता उसको, अपने से आ जाता तुम लोग को है। हम देखे हैं, कल दशहरा गए ना, कल घूमने के लिए गए, हम तो कहते हैं स्टूडेंट को मेला घूमने नहीं चाहिए, मन भटक जाता है स्टूडेंट को, लोगों को। बोली का है, एगो तो पैसा रहता है कोटी भर, मेला में 2-3 गो अच्छा अच्छा चीज भी, मन समझ रहा है ना, खर्चा बढ़ा देता है। ठीक है, एगो तो आप लोग को पैसा भी कोटे भर मिलता होगा, पापा में से नहीं मिलता है, और ऊपर से मेला गया, मन भी बिगड़ गया, खर्चा बढ़ गया, तो कहाँ से एडजस्ट कर पाइएगा। डायफ्राम समझ आ गया? डायफ्राम में जब ऑक्सीजन अंदर जाता है तो फेफड़ा क्या होता है, आकार, और वह ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर जाता है, फेफड़ा का आकार। कोई दिक्कत? अब सुनिए बहु, जब गर्भवती महिला में निश्वासन में डायफ्राम की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है। गर्भवती महिला में क्या होता है बहु, इसका कोई खास तात्पर्य नहीं है, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति में इसका कितना महत्वपूर्ण भाग है बहु, 75%। कितना बहु? डायफ्राम टूट जाने पर व्यक्ति की शीघ्र ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। देखते हैं फिल्म उल्म में गुंडा मारता, हीरो मारता है यहाँ पर ही तुरंत जज्जा मारा, धड़ाक से गिर जाता है। ऐसा मारदार होता कैसे, काहे ले है? इसका नाम सुना है? अमरीश कैसे छोड़ने, इंग्लिश में लिखते हैं अमरीश, पूरी लगा दिया। सुना है? छोड़, जिंदगी लाइफ ठीक है। अब देखिए फिल्म, इसका आंसर क्या हुआ बहू, कोई दिक्कत?
इसका हिंदी आंसर क्या हुआ? इसका आंसर क्या हुआ? हिंदी लिखते हैं। समझ में आया? फिल्म में अमरीश पुरी, मैथ में साइन थीटा कोस थीटा, लाइफ में जिंदगी, तीनों में रुकावट के काम करता है ये सब। ठीक है, जेब ये तीनों से लड़के हम तो चाहते हैं तो लिख पहले पढ़ो, पहले मिल जाएगा फिर आ जाएगा, पढ़िएगा मन से। ये सभी थोड़ा सा हो जाना चाहिए। डायफ्राम किस में खास तात्पर्य रखता है? महिला लोग में। महिला लोगों को कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। डायफ्राम भी टूट जाता तो फिर कि मरता है नहीं मरता कोई दिक्कत, लेकिन महिला गर्भवती महिला में इसको को खास तात्पर्य नहीं रखता। क्यों नहीं रखता है बाबू? गर्भवती महिला लगाया इसलिए ना कि ताकि उसका गर्भ में जो बच्चा रहता है उसका भी डायफ्राम चाहे काम करता होगा। कोई दिक्कत? अब सुनिए वो नासा छिद्र, ये सब हम आप लोग को पढ़ा दिए। ठीक है, नासा छिद्र, नासिका कपाट। अब सुनिए वो नाक का यह अगला भाग होता है, इसी भाग से वायु अंदर जाती, इसमें बाल पाए जाते हैं जो धूल कण को रोक लेता, हवा को गर्म करते तथा हवा को गीला करता है। बहु देखिए बहु जो नाक होता है बहु, ये नाक होता है ना बहु, ठीक है, यहाँ बाल भी पाया जाता है। ये बात बहु कोई दिक्कत? ये ऑक्सीजन जब जाता है इसके अंदर क्या चीज से रोकता है? वो हवा को गर्म करता है। क्या वो हवा को गर्म करता है, धूल कण को क्या करता है? वो रोकता है, हवा को अंदर जाने देता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? और नासिका कपट वो यह नाक का पिछला भाग होता है। नाक के पिछला भाग क्या बोलेंगे वो? नहीं बच्चा बोलता नकिया बतिया गिरा दिया, मारता था ना, खून से निकला आके बोलता था घर लड़ने बोलता था, तन्नी सुख चलते बच गया, नहीं तो नकिया बतिया गिरी तल मरी तल बुगा। ऐसा सिस्टम है। नासिका कपाट फट जाता है तो व्यक्ति मर जाता है 1 से 1.5 घंटा के अंदर। ठीक है, जेकरा बोलते हैं नाक के पिछला भाग। इसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है नासिका कपाट के पास। ठीक है, जो हमें सुगंध का एहसास कराता है। वो अल्टियो फैक्ट्री पाया जाता है नासिका कपाट के पीछे। बार बार नाक में उंगली डालिएगा, देखिएगा कहाँ चिपचिपा पदार्थ पाया जाएगा। डाल कर नहीं देखिएगा आप लोग। बचपन में देखते हैं आप लोग का गाड़ी चलता था, निकला प्लेटफार्म में रुक गया, नहीं समझे आप लोग? लड़की लोग समझ गए, समझे? वो प्लेटफार्म आप लोग के पास था, अभी भी है, लेकिन उस पर ट्रेन नहीं आता है ना। आता है कि जानते हैं वो ट्रेन कि चलने का ये तो सब दिन रहता है, लेकिन ड्राइवर बचपने का मस्त था। ट्रेन आता तो सही था लेकिन जाए नहीं देता था। नहीं समझ रहे हैं बात को? समझिए रहे तो हाँ हाँ इशारा करिए कम से कम। नासिका कपाट हो गया बहु, नासिका छिद्र भी हो गया। हमें आप लोग को पढ़ा दे ग्रासनी बहु, यह नासिका कपाट के नीचे तथा मुगुहा के पीछे पाया जाता है। नासिका कपाट इजा बहु, यहाँ जीजन बहु ओरा बोलते हैं। ठीक है, नासिका कपाट का पीछे ग्रासनी गिल्स द्वारा के मध्यम ग्रासनली से जुड़ा होता है। ग्रासनली की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ग्रासनी की लंबाई कितनी होती है बहु? 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आते हैं बहु श्वसन तंत्र, लैरिक्स बोलते हैं इसको। यह ग्रास नली को श्वसन नली से जोड़ने का कार्य करता है। इसमें ग्रास नली नीचे पाया था। श्वसन तंत्र के दीवार उपस्थिति में कितने टुकड़े में बनती है बहु? 9 टुकड़े में। श्वसन तंत्र कितने श्वसन तंत्र कितने? 9 टुकड़ियों में। कोई दिक्कत? यह आवाज निकालने में सहायता करता है बहु, वॉइस बॉक्स भी से कहते हैं। श्वसन तंत्र क्या करता है बहु? आवाज निकालने में सहायता करते हैं। कोई दिक्कत? और उसी को क्या कहते हैं बहु? बॉक्स या वॉइस बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? बॉक्स याद आया है? कभी बॉक्स से पैसा निकला है? हमेशा छोटे बॉक्स से पैसा निकलता है। आप लोग का बड़का इटैची इंजन बॉक्स रहेगा, मजा आएगा, कुछ निकल जाए पैस। आप ही लोग बताइए कभी आप लोग के लिए निकला 10 रुपया कि लोग खा लो? चांस से नहीं है। 1985 फिल्म देखे, 1990 के, 2000 के, ये सब के फिल्म में क्या करती थी? जब हीरोइनी मिले लाती थी हीरो से तो घरे से बना के लाती थी खीर पूड़ी हलवा पूड़ी। समझ में आया? काहे ले? समझदारी की बात था। और अभी लड़की घरे से 3 दिन से भूखल तो ना शुक्र के जाए मिले के 3 दिन से भूखल, और वहाँ गेलो रेस्टोरेंट आधा खाली।
समझ में आया? लड़का पूरे पैकेट खाली। ये सब देखिए सिस्टम है, इसी को बोलते हैं क्या? अपडेट या अपग्रेड या न्यू वर्जन। वर्जन तो वही है, खाली सिस्टम थोड़ा सा बदल दिया है। पहले भी मिलने के लिए आती थी, अभी भी आ रही है। पहले खाना लेके आती थी, अब खाना खा नहीं आती है कि वह खाए वो। अरे के खाइएगा बेचारा, 2-4 हज़ार लूट लीजिएगा, समझ में आ रहा है? अभी के डेट में पटना में देखते हैं लड़का लोग के, सब बोलता है काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कैल काम कर रहा है बेचारा? बाबूजी से भी 5 हज़ार ले रहा है, 8 हज़ार महीना पर खुद काम भी कर रहा है। 8 पर 13 हज़ार, 5 हज़ार पढ़ाई में, बाकी 8 हज़ार के नहीं जा रहा है। जब फर्स्ट बार स्टूडेंट पटना आया था तो 5 हज़ार में उसका सब कुछ हो जा रहा था। 1 साल के बाद क्लास भी खत्म हो गया, रिमेंबर करने में उसको 13 हज़ार महीना खर्चा हो रहा है। यहाँ कोई ले रहा है फिर की? समझा गया? लैरिंग्स पर एक ढक्कन जैसे रचना पाई जाती है जिसे इम्पीटोलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं वो? इम्पीटोलिक्स कहते हैं। देखिए तुमसे ये नहीं पूछेगा इम्पीटोलिक्स से कहते हैं, तुमसे पूछेगा लैरिंग्स पे एक ढक्कन जैसी परत पाई जाए उससे क्या कहते हैं। इम्पीटोलिक्स दे देगा वो, और कुछ देगा, टॉक्सिन दे देगा, नासा छिद्र दे देगा, कुछ दे देगा। आप लोग इम्पीटोलिक्स पढ़ लेने देगा, कैसे मारिएगा? ठीक है। जब हम कुछ निगलते हैं तो इम्पीटोलिक्स बंद हो जाता है। जब कुछ निगलता है ना तो इम्पीटोलिक्स क्या होता है? बंद हो जाता है। इम्पीटोलिक्स का आकार ऐसे होता है, ये ऐसे गया, यहाँ टाइट होता है, ऐसे सट जाता है इम्पीटोलिक्स। कोई दिक्कत? मुंह देखें कभी गोलगप्पा खाए कैसे करते हैं आप लोग? गोलगप्पा के बाद क्या हो जाता है? इम्पीटोलिक्स टप से बंद कि गोलगप्पा बाहर नहीं चला है। समझ में आया? ऐसे तो आप लोग तो कुछ बाहर आवेल दीजिएगा नहीं। जब इतना बड़ा चीज पैसा नहीं बाहर आवेल देते हैं तो इतनी को से बाहर जाएगा, मजा ले। पानी एक ठोप तक नहीं गिरेगा, अब गोलगप्पा लोग बोलते रहेगा भैया पानी भर के। मन तो हम अगर हम तो ले टपे तू मुँह आकर टपे डाल दे तू, ले पानी पी ले तू, बाकी गोलगप्पा बाजारे बेचते रहेंगे। नहीं ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। इम्पीटोलिक्स बन जाता और भोजन श्वास नली ना जाकर ग्रासनी में चल जाता है। इम्पेटोलिक्स खुला रह कर तो हमें हिचकी आने जगती है। इम्पेटोलिक्स का नियंत्रण मेडुला अल्बा गेंट करता है। इम्पेटोलिक्स पे नियंत्रण कौन करता है? मेडुला बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अल्बा गेट बोलिए, अल्बा गेट, कोई दिक्कत? जब इम्पेटोलिक्स जो रहता है खुला रहता है तो हिचकी आने की सहायता ज़्यादा रहता है। क्या भाव? अच्छा बताइए, नींद में कहीं हिचकी आया है? इसी क्या सीख मिला? इम्पीटोलिक्स क्या है? बंद है। देखिए लड़के लोग को अक्सर हिचकी आते रहता है, ऐसा रहता है ना आप लोग को, बार बार मुँह खोले रहते हैं, कहीं ना कहीं मिलते रहे। लड़का लोग हिचकी कम आता है। समझ में आ रहा है? इससे क्या सीख मिला? समझे? जे खोलना है वो खोलने रहे, बैग खोल के बेचारा दीजिए पैसा वैसा, वो देते नहीं है, इम्पीटोलिक्स खोलते हैं आप लोग को। इसे हिचकी आने की संभावना किससे? इम्पीटोलिक्स। क्या पहले पता था इस बात को? ठीक है, मेरा हर बात मजाक रहता है, इसको बात मजाक में लीजिएगा। ठीक है, मजाक में भी कुछ बात रहता है। ठीक है, अब आते हैं वो फेफड़ा। फेफड़ा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लंग्स बोलते हैं। जो पढ़ा रहे हैं ना सब आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा, मजाक मजाक में मजाक पढ़ा निकाल देंगे। फेफड़ा कैसे लिखाता है रे? लंग्स का स्पेलिंग बोलिए, ठीक लिखे? हाँ सही लिखे? सही लिखा है? कोई दिक्कत? अब सुनिए, वो यह मानव के वचगुहा में पाया जाता है। ठीक है, वचगुहा किसे बोलते हैं? पढ़ाइए दिए। वचगुहा में पाया जाता है। यह मानव मुख्य अंग है बहु, इसकी संख्या 2 होती है। दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है, फेफड़ा के फुलर मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है। देखिए बहु, पहला फेफड़ा के कितना होता है बहु? 2। कितने होते हैं? कोई दिक्कत? देखिए बहु, देखिए हमारा लेफ्ट ही है, राइट ही है, कोई दिक्कत? दायां और बायां, क्या बहु? दायां और बायां। तो हमारा तो बायां ही हुआ बहु, दायां हुआ, क्या हुआ बहु? दाहिना लिख दे। ये क्या होता है बहु? दाहिना फेफड़ा क्या होता है? बड़ा होता है। कोई दिक्कत बहु? फेफड़ा फ्लूलर, क्या बहु? प्लूरल मेम्ब्रेन, क्या बहु? मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है। फेफड़ा ढका किससे होता है बहु?
कोई दिक्कत? फेफड़ा की संख्या कितने बहू? इसे फुसफुस या इसे फुसफुस कहते हैं, क्या कहते हैं बहू? पोलोमेंट्री कहते हैं, पुलोमोमरी। क्या? फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देती है जिसे रक्त का शुद्धिकरण कहते हैं, अर्थात रक्त फेफड़ा में जाकर शुद्ध होता है। मन तुमसे पूछेगा बहू, रक्त शुद्धिकरण कहाँ होता है? दाया बाया? यहाँ फंसाएगा दो कैसे? दे देगा ऑप्शन ए दाया, ऑप्शन बी बाया, ऑप्शन सी दोनों, और डी में दे देगा नन ऑफ दिस। तो आप लोग मार दीजिएगा दाहिना, क्योंकि दाहिना दाहिना जो आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं, दाहिना बाया नहीं होगा, इसमें दोनों फेफड़ा में जाके क्या हो जाता है? शुद्धिकरण। दाया बाया में फेफड़ा में जाके हो जाता है। कोई दिक्कत? घर की बेटी तो सबको अच्छा लगता है, बहू ने जाके वहाँ डिस्टर्ब कर देती है। समझ में आया? नहीं समझे? आप लोग को नज़रिया की फेर है बाबू। जैसे इसकी अभी आप लोग की मम्मी 2 लपड़ मार दी, कल मम्मी से बात नहीं कीजिएगा, करिएगा। अगर सासू माँ मार दी तो मार कैसे दिया हमको, चल तू छत पे ढकेल देते हैं। समझ में आया? जाते समय देखते हैं सिस्टम, गोड़ लगेगी, बॉडी मसाज कर देगी सासू माँ के। समझ में? बस एक कुछ देर की बात है, आपका दौर है, मेरा शोर आएगा। ठीक है? आप हमें उड़ा रहे हैं, हम आपको उड़ा देंगे। समझ में आया? ये सब नीति है। ठीक है? वो सब नीति में मत फंसिएगा। ठीक है? फेफड़ा में जाके क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। कोई दिक्कत? आप पढ़ते हैं बहुत श्वास नली, ट्रैकिया बोलते हैं श्वास नली को। फेफड़ा कंप्लीट हो गया। अभी आप लोग को पढ़ाएंगे कितना ऑक्सीजन ले सकता है, कितना छोड़ सकता है, आगे जो है ना आप लोग को सब पढ़ा देंगे। पहले इतने इतने पढ़िए धीरे धीरे। टाइम हो गया कि? कोई दिक्कत? इसके द्वारा वायु के फेफड़े के अंदर तक जाता है। श्वास में लगभग 10 से 11 लंबा, 10 से 11 क्या बहु? 10 से या 11 सेंटीमीटर क्या होता है? लंबा होता है। कोई दिक्कत बहु? ट्रैकिया के बाहर कार्टिलेज को सुरक्षा प्रदान करता है। ट्रैकिया के बाहर सुरक्षा क्या प्रदान करता है? कार्टिलेज। कोई दिक्कत? देखिए, हम हमेशा बोलते हैं जो बोर्ड पे लिखते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है, जो सिर्फ बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट से भी आई मतलब समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कोई दिक्कत? इसीलिए जो लिख रहे हैं उसको आपको लिखना है, जो बोल रहे हैं वो आपको बोल के याद करा लेना। कोई दिक्कत? फोन भी बहुत आता है। ठीक है? क्या बोले थे हम? इसके बाहर जो क्या बोलते हो, क्या बोले थे वो? कार्टिलेज। श्वास नली के बाहर जो सुरक्षा प्रदान करते हैं वो कार्टिलेज। श्वास नली की लंबाई कितना होता है वो? 10 से 11। कोई दिक्कत? जिसे हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। ट्रैकिया की आगे जाकर दो शाखा में बढ़ जाती है, इसे वो ब्रेकाई कहते हैं। ट्रैकिया वो आगे जाकर कितने शाखा में बढ़ जाता है वो? 2 गो में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आए दोनों को क्या बोलते हैं वो? ब्रोकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोकाई। कोई दिक्कत? आगे जाकर ब्रोकाई की शाखा टूट जाती है जिसे ब्रोकोलियस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोकी ओलस बोलते हैं। ब्रोको ओलस की बोलते हैं वो? ब्रोको ओलस। कोई दिक्कत? ये आगे जाकर क्या होता है वो? टूट जाता है। क्या जाता है वो? ये आगे जाके टूट जाता है। क्या बोलते हैं वो? ब्रोकी बोलते हैं। क्या? ब्रोकी ओलस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया? आप लोग सोचिए, सचिन नाम के सुने? सचिन न्यूज पर तबाही मचेले था, भारत के था, बिहार के था। अरे बिहार के जो हल्के में लिया पूरा हल्का हो गया। समझ में आया? सचिन के नाम नहीं सुने? सीमा सुने? पाकिस्तान से पबजी खेल के वो लड़की को वहां से भागा आया। सीमा हैदर पबजी खेल के वो लड़की बुला लिया। कहाँ से? पाकिस्तान से इंडिया।
आप लोग पढ़ के ज्वाइनिंग लेटर नहीं भगा सकते हैं? पढ़ के ज्वाइनिंग लेटर ले लाइए, मुंह पे मार दिए घर वाला के, लीजिए आपका पैसा वसूल, अब आप लोग घर में रहिए, हम जा रहे हैं ड्यूटी पे। समझ में आया? ये सब देखिए शॉर्ट दीजिए घर वाला को, आऊ दिया शॉर्ट धर के पूरा भारत एक शॉर्ट दे दिया समझ में आया? लड़की लोग होवे करती, लेकिन बुढ़वा मानो चाहे नहीं मानो। एगो वीडियो में देखे थे लिखा, मतलब वीडियो क्या, एगो पेज में देखे थे, फेसबुक पेज में, बोलता लड़की लोग बुड़बक होती है, उसको लड़की लोग को भागने की इच्छा होता है, लड़का लोग कुरकुरे देगा फुसला जाएगी लड़की। हम तो कहते कुरकुरे देने की जरूरत नहीं है, ऐसी बोलो चलो भागो, भाग जाएगी समझा? की किया पाकिस्तान चलाया लेके, उसका उस अपना बोलते बाल बच्चे समेत लेके चलाया। समझ में आया? वायु कोष्ठ पढ़ते हम लोग, क्या पढ़ते बहू? एकासी एक नमूना है रे। जानते हैं न्यूज भारत में टोटल लगभग 170 की 175 लमसम में चलता है। क्या चलता है वो? 1 2 75 लीजिए, हमको सही से पता नहीं है, ठीक है। माने टोटल देश है में इतना रिपोर्टिंग चलता है। क्या चलता है? एक लेते एक देश से, ठीक है, या 100, चलिए देश कितना 195 है रे? अच्छा ठीक है, 195 सेवा में हमको सही कंफर्म नहीं है, ठीक है, कोई देख लीजिएगा। ये सब तात्पर्य ज़्यादा रखते नहीं, ठीक है, देख लेंगे, थोड़ा सा देख ले, क्या देख के बोलो कितना देश है। टाइपिंग फास्ट है। समझ रहे हैं? इतना सारा कंट्री है, हम सब कंट्री के में फंस गए हैं। हंसते हैं आप लोग? हमको याद था 198 की 196 ऐसी है शायद, तो करेक्ट लिखे ठीक है। मैंने बोलता जाने जाने से लग रहा था। चल देखिए इधर कितना है वो, ये क्या लिखा हुआ है ना? एक नंबर में क्या है नहीं पता, हमको नहीं पता, लेकिन जो भारत जी है एक संख्या आता है 170 के बादे आता है। क्या आता है? इतना फालतू है जो 170 के बाद आता है। क्या आता है मालूम है? सीमा हैदर अली, हम रहते 1 सेकंड उसको जगह नहीं देते अपना रिपोर्टिंग में, चैनल में। क्या है आप, एगो बकवास लड़की, पूरा अपना देश को परिवार को छोड़ के चला है और उसको हम इज्जत दे रहे हैं। वो भी एक दिन है, 10 से 15 दिन पूरा न्यूज पे सन्नाटा छा दी इधर के। कहाँ जगह दे आपको? देखिए हम इसको जगह दिए, कहाँ मेरा जगह है? समझ में आया? इससे क्या सीख मिला? ये सब न्यूज रिपोर्टर जो है फालतू फालतू, आइए देखते आज हम यहाँ के मंदिर, आप दिखाइएगा तभी देखेंगे, जो दिखाना दिखा नहीं रहे। 18% GST है, ये दिखाइए गवर्नमेंट को, एजुकेशन पे 18% GST लगा दिए हैं। इन्हें दिखा रहा है, एक बार सुना कि एजुकेशन पे GST लगा रहा है? नहीं दिखाएगा रिपोर्टर, चाहबे नहीं करता। अगर चाहेगा तो मुंह में जा रहा है बड़का बड़का पैसा, चुप हो जाएगा। ये काहे लगाते हैं आप एजुकेशन पे? लगाइए फिल्म पे 30-40-50% के GST लगाइए, 15% 20% उधर, लेकिन लगेले कहाँ है? आप फिर भी मोदी क्या कर रहे हैं? घर घर शिक्षा पहुंचाएंगे। आप कुछ नहीं कीजिए, खाली ये वाला हटा दीजिए, घर घर तो पहुंचा देंगे हम। समझ में आया? तनी टीचर पढ़ा ले, अरे एक से एक पागल टीचर है। एगो मैथ के गुरुजी है, मैथ गुरुजी मारिएगा 1 रुपये लेते हैं, 1 रुपये में पढ़ा रहा। समझ में आया? हम तो फ्री में पढ़ाई ले दी है, खान सर 150 से 200 रुपये दे रहा। ये सब जो होता बाबू फ्री पढ़ाई ले, आप मोदी कह रहा घर घर पढ़ा देंगे, शिक्षा भेज देंगे। कैसे भेजिएगा? आप घर घर पर तो 18% मार दे रहे हैं, टीचर के मनोबल तोड़ दे रहे हैं। ऐसा का बात तो बस, इसे दिखावटी करता है। हम ये नहीं करें मोदी खराब है, लेकिन इसमें खराब कैले, ये आपका बस में, आप हटा सकते हैं इसको। हम जो पैसा लेते हैं 200-400 रुपये लेते हैं जी, कुछ दूसरे महीने 10वां के 8वां के 9वां के सब ऑफलाइन फ्री कर दे, खाली ऑनलाइन में आने दो सही से। हाँ नहीं, फिर पैसा लेंगे ना पैसा देंगे, GST कहाँ देंगे हम जब पैसे मिल ले रहे हैं? पार्ट टाइम जब हम कर लेंगे पटना उटना में,
8-10 शेयर मिल ही जाएगा। क्या बोल रहे थे हमें? सुनिए बहु, ब्रोंचक्लोस के सिरे पर गोल संरचना पाई जाती है जिससे